on myself. Hello everyone. हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियोस में हम लोग हिंदी यूपी बोर्ड हिंदी यूपी 2026 को कैसे कम बैक कर सकते हो, मतलब अपना एक दिन में तुम पूरी हिंदी को कैसे कंप्लीट कर सकते हो अपनी हिंदी को, आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी ज़ीरो पे होंगे, जिनने पीसीबी या फिर पीसीएम जो भी उनके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको फोकस देने के चक्कर में ही वो हिंदी को पूरा भूल ही चुके हैं। ठीक है, हिंदी को भूल चुके हैं, बट स्टिल हमारा पहला पेपर जो हमारा 18 फेब को होगा वो हमारा हिंदी का ही है, और हिंदी पूरे 100 मार्क्स की होती है, और ये हमारा परसेंटेज डिटरमाइनिंग एक बहुत ही अच्छा फैक्टर प्ले करता है। मतलब अगर तुमने पीसीबी पूरी पढ़ ली है तो पीसीबी आ रही है, पीसीएम आ रही है, और हिंदी नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है, तो उससे परसेंटेज पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यही हिंदी को कैसे कंप्लीट करें ये वाली मैं वीडियो, मतलब इस वीडियो में बताऊंगी। और एक पहला डिस्क्लेमर ये कि मैं खुद जो हूँ यूपी बोर्ड यूपी 2026 कैसे लिखते हैं भाई, यूपी 2026 की स्टूडेंट हूँ। तो बस मैं अपना एक स्टडी टिप्स समझ सकते हो जिसको मैं शेयर कर रही हूँ। तुम लोग चाहो तो तुम मुझे फॉलो, मतलब मेरी बात को मानो या फिर ना मानो, ऐसा कोई तुम्हारे ऊपर वो प्रेशर नहीं है कि तुमने करना ही है, नहीं करना तो मत करो, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर तुम लोग को लग रहा है कि क्या ही बताऊँगी मैं, ठीक है। तो तुम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो अगर तुम ज़ीरो पे हो, कहाँ पे भी हो, आई डोंट केयर भाई, वन शॉट वीडियोस, तुम्हें वन शॉट वीडियोस की देखनी है। और तुम्हें अगर पता है नहीं पता है, पर 12th की एनिमेशन की वीडियो जो भी होती है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। मतलब ट्रेंड तो नहीं कर रही, बट एक यूट्यूब चैनल है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका नाम है क्या था भाई, शिक्षा सफ़र करके एक यूट्यूब चैनल है जो पूरी हमारी हिंदी, जिसमें हमारे पास में हमारा गद्य जो होता है, पद्य होता है, काव्य काव्य ऐसे सेम होता है, फिर निबंध, खंड, काव्य, लाइक जितनी भी पार्ट हैं संस्कृत वगैरह, उन बहुत छोटी छोटी ड्यूरेशन की वीडियोज़ है। लाइक मतलब 1.30 आवर में लाइक पूरा गद्य है, पद्य है, उसको सबने कंप्लीट कर रखा है। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट, जो अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो तुम लोग इनकी वन शॉट वीडियोस देखो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो एकदम तुम्हारे पास में जो गोल्डन रूल जिसको बोल सकते हैं, गोल्डन चीज़ हो सकती है, वो हमारी PYQs है। PYQs जो है वो हमारे गोल्डन है। तो बस तुम लास्ट 5 ईयर PYQs जो है उनको उठाओ और वहाँ से एनालाइज करो क्या चीज़ जो आ रही है, क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है। ठीक है, और अगर तुम लोगों को अब PDF इधर उधर खोजने की भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग YT पे जाओ, लास्ट PYQ जो भी होते हैं उसको सर्च कर लो, और वहाँ पे तुम्हारे कई सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो उसको सॉल्व करवा रहे होंगे, सारे सेट जितने भी होंगे सब सेट को सॉल्व करवा रहे होंगे। और वहाँ से तुम लोग आइडेंटिफाई कर लो कि तुमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग करना चाहो। अगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा है तो बस लेट मी टेल यू, मैं तुम लोग को लिख के दे देती हूँ, लिख के मैं दे रही हूँ कि कौन सी चीज़ें, कौन से चैप्टर्स या फिर कौन से लेखक हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। लिख के मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने उसमें लिख दिया है, एंड तुम लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन जो होगा वहाँ से उसको चेक कर लेना और तुम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस तुमको वही जो शिक्षा सफ़र करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से तुम अपने वन शॉट सारे देख लो, जहाँ से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन बैंक है तुम्हारे पास में, विद्या है प्लस अवतार है, जो भी XYZ तुम कुछ भी यूज़ कर रहे हो, वो पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक से जितने उसमें PYQ के सॉल्यूशन लिखे हुए हैं उसको एक बार रीड आउट करते जाओ। रीड आउट मतलब एक्टिव रिकॉल, मतलब बोल के पढ़ने की कोशिश करो ताकि तुम्हारे माइंड को लगे कि तुम पढ़ रहे हो सच में। तो इस तरह से तुम वहाँ से रीड आउट कर लो, और इससे तुम्हें ये चीज़ें जो होंगी बहुत ही अच्छे से काफ़ी टाइम तक जो होगा वो तुमको रिकॉल जो है तुम लोगों को रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तुम लोग अपना हिंदी का सिलेबस जो है चाहो तो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि जो ये वीडियो पहले तो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे किसी ने कुछ पैसा दे दिया, क्या 20 सब्सक्राइबर पर कोई पैसे थोड़े ना देता है। इस तरह से मतलब कि तुम वो जो मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे वो शिक्षा का सफ़र वाला यूट्यूब चैनल काफ़ी सही लगा। वहाँ से तुम अपने पूरी हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद फिर लास्ट 5 ईयर की PYQ को गीता, कुरान, बाइबल जो भी तुम व्हाटएवर तुम उसको समझ के लाइक जो समझो एकदम बेस्ट चीज़ अगर तुम्हें कोई मिल सकती है वो PYQs हो सकते हैं। बस ये 5 साल के PYQs में जितनी चीज़ें हैं उसको फटाक से तुम लोग कर लो। और उसके बाद में हमारे पास में 10 मार्क्स पूरे 10 मार्क्स के हमारे पास में MCQs आते हैं। तो MCQs के लिए भी तुम कई सारे यूट्यूब पे सेशंस है, कई सारे टीचर्स ने ले रखे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट IMP जो PYQs हैं, मतलब MCQs हैं, आई एम सॉरी MCQs,
है। तो वह यहाँ से भी तुम लोग जो इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड है, जो 5 साल के PYQ जो है उसमें जितना है उसमें तो सब कुछ तुम लोग याद कर ही लो। वहाँ से जो आना है वो आना है। पूरी हिंदी में पूरी हिंदी नहीं पढ़नी होती है, जो रिपीटेड होता है वही पढ़ना होता है। तो वहाँ 5 साल में तुम जो जितना रिपीटेड है उसको आइडेंटिफाई करो और उसके बाद उन्हीं सबको पढ़ डालो। और इसी से इस तरह से तुम चाहे एक दिन में अपना पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अगर तुम उस दिन सिर्फ हिंदी पढ़ने की कोशिश करो तो। हिंदी पढ़ने की कोशिश करो तो ठीक है। उसके बाद में अगर तुम थोड़ा थोड़ा जैसे चाहो तो बस 5 दिन में कर सकते हो, 6 दिन में कर सकते हो, 7 दिन में कर सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम देके तुम कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा सिलेबस कितना है। ठीक है। और अगर मैं मॉक टेस्ट या फिर सैम्पल पेपर की बात करूँ तो मैक्सिमम भाई मैक्सिमम 2 से 3 करना बहुत ज़्यादा। इसमें तुम लोगों को सैम्पल पेपर SSP जो मैं बोलती हूँ सैम्पल पेपर जो होता है उसको सॉल्व करने की उतनी नीड नहीं होती है। बस तुम लोग 2 से 3 सैम्पल पेपर जो है बस उनको सॉल्व कर लेना। ठीक है। और निबंध वगैरह सबका सारी सब को लिखने का एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हमें 3 आवर्स में हमारा पेपर जो होता है वो लिखना होता है 3.15 समथिंग में, और काफ़ी लेंदी पेपर होता है इसीलिए करना होता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इस तरह से तुम लोग पढ़ाई कर सकते हो। एक दिन में तुम्हारा पूरा 1 डे में तुम लोगों की 1 डे में तुम्हारी जो हिंदी हो सकती है वो कंप्लीट हो सकती है, अगर तुम लोग चाह लो तो। ठीक है। बाय।